शिवहर लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी योगी अखिलेश्वर दास ने शिवहर के रिद्धि सिद्धि मैरिज हॉल में योगी कुटिया कार्यालय का शुभारंभ किया है और कहा है कि किसी भी प्रत्याशी का हमसे ही मुकाबला होगा। और आज शिवहर शहर में योगी अखिलेश्वर दास के द्वारा आशीर्वाद यात्रा बड़ी संख्या में निकाली गई, जबकि मौके पर भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। और वहीं शिवहर लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर योगी अखिलेश्वर दास 29 अप्रैल को नामांकन करेंगे। शिवहर का नेता कैसा हो? सभी को सर्वप्रथम नमस्कार। आज शिवहर में रिद्धि सिद्धि मंगल भवन में आज चुनावी कैंप का उद्घाटन हुआ है, जहां से शिवहर पूरा लोकसभा को और शिवहर विधानसभा को यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा मीटिंग होगा और यहीं से चुनाव प्रक्रिया चलेगा। चुनाव कैंपिंग हुआ और आज इसका शुभारंभ हुआ है जी। बहुत सारे मीडिया में चल रहा है कि महाराज जी शायद पीछे हट गए। मैं उनको बताना चाहता हूँ, सूरज टरे चंद्र टरे चले जगत व्यवहार और टरे न राजा हरिश्चंद्र का सत्य विचार। जिस प्रकार उस प्रकार मैं पहले भी कहा था कि मैं मैदान में रहूंगा, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा पूरा मजबूती के साथ। कोई डिपेंडेंट आएगा उसको योगी अखिलेश्वर दास से लड़ना पड़ेगा। यह चुनाव जो मीडिया दिखा रहा है दो तरफा नहीं है, यह चुनाव त्रिकोणीय है। आप सभी के माध्यम से आज शिवहर में हमारा रोड शो भी है, भ्रमण में लोगों को आशीर्वाद लेंगे, सभी मतदाताओं से। आप स्वीकार कर रहे हैं कि सर त्रिकोणीय चुनाव है? किसी को भी योगी अखिलेश्वर दास यानी शिवहर से ही इस बार लड़ना पड़ेगा। इस बार और शिवहर बचाओ 29 तारीख को मैं शिवहर से ही सुबह 7 बजे नामांकन के लिए मैं निकलूंगा। आपके माध्यम से सभी शिवहर लोकसभा क्षेत्रवासी जनता जनार्दन को मैं आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं कि आप सभी शिवहर के भविष्य के लिए, विकास के लिए, बाहरी को भगाने के लिए और शिवहर को बचाने के लिए आप मेरे साथ आइए और मेरे हाथों को मजबूत कीजिए। 29 तारीख को नामांकन रैली शिवहर से निकलूंगा। जय श्री राम। हमारा नेता कैसा हो? जहाँ से हम सुचारू रूप से कार्य करते हैं। आज जहाँ हम सभी बैठे हैं, यहीं से शिवहर लोकसभा का, शिवहर जो पूरे विधानसभा के मॉनिटरिंग यही मंगल कार्यालय से, यही मंगल भवन से आज से लगातार चुनाव तक चलेगा। यह चुनावी कैंप का कार्यालय है, जहाँ से यहाँ लोगों से संपर्क किया जाएगा। लोग यहाँ पे आगे कार्यकर्ता और यहाँ से पूरा मॉनिटरिंग होगा। बहुत सारे मीडिया लोगों का भी मैंने सुना, सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे महाराज जी कुछ चर्चा चल रही है कि शायद आप पीछे हट जा रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हम लोग भी सुने हैं। इसीलिए यह बात करने की और सभा का कार्यक्रम नहीं था, सिर्फ उद्घाटन के बाद नगर भ्रमण का ही था। लेकिन जैसे हमने सुना, हम बोले इस शंका का समाधान करना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश होता है। और संशय रूपी जब सर्प काटता है तो उसका लहर बहुत जोर से उठता है। तो मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में योगी अखिलेश्वर दास पीछे नहीं हट रहा है। अंतिम समय तक शिवहर की लड़ाई को लड़ा जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं 4 वर्षों से आपके मध्य में, 4 वर्षों से मैं आपके बीच में लगातार घूमा हूं, लगातार भ्रमण किया हूं। आप जानते हैं मेरा परिचय क्या है,
आपके बीच में कब से हूं, जितना मैंने भ्रमण किया है उतना कोई भी नेता अभी आएंगे आपके पास, चुनाव भर रहेंगे और चले जाएंगे। लेकिन मैं शिवहर को बचाने के लिए, शिवहर को भविष्य के लिए, क्योंकि एक ही लक्ष्य को मैं लेकर चला था, इस बार सिर्फ शिवहर जीतना चाहिए और बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ। इस बार किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में शिवहर सोनवर्षा भी ना बने और सहरसा भी नहीं बने। अगर इस बार शिवहर सोनवर्षा और सहरसा बन गया तो आने वाला 15-20 सालों तक इसको कोई बचा नहीं सकता है और नरक में चले जाएगा। इसलिए मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि मैं बहुत ही मजबूती से अंतिम समय तक आप सभी के बीच में हूं। यहाँ बहुत लोग उपस्थित है, कितने लोग यहाँ पे आने के बाद दबाव प्रभाव में भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपके बीच में आज भी हूं, आगे भी हूं और आगे भी रहूंगा। चुनाव आता जाता रहेगा, लेकिन यह लड़ाई लोकतंत्र का महापर्व है और रामचरितमानस में गोस्वामी जी का एक सूत्र है कि जो पांचहि मत लागहि नीका करहि हरसि रामहि टीका। राजतंत्र में पंच परमेश्वर होते हैं और पंच लोग जो निर्णय लेता है वही समाज को करना होता है। यह राजनीतिक पार्टियों ने एक प्राइवेट कंपनी अपने अपने दलों को, प्रत्याशी को उतार दिया है। दोनों के विषय में जानते हैं। इस बार की लड़ाई अगड़ी और पिछड़ी का नहीं है, स्वर्ण और वैश्य का नहीं है। इस बार की लड़ाई सिर्फ शिवहर को बचाने का है, बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ। आप सभी जानते हैं मैं सन्यासी हूं और आप मरने के बाद आपके पुत्र, बेटा, बेटी आपका पिंड को दान करता है मेरे मित्रों, लेकिन हम जीते जी पहले पिंड को दान करते हैं, तब जाके हम सन्यास का ग्रहण करते हैं। क्योंकि जाति न पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, प्ररहन दो म्यान। मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ और यहाँ पे सनातनी बनकर ही राजनीति करने के लिए आया हूँ। मेरे ऊपर किसी भी जाति का, किसी भी समाज का कॉपीराइट एक का नहीं है। योगी अखिलेश्वर दास पे सर्व समाज का कॉपीराइट है, उसको सबका अधिकार है। मैं आपका बीच का हूं, आपका मध्य का हूं। लोगों में बहुत भ्रम है कि बाबा जी नामांकन देंगे कि नहीं देंगे। 29 तारीख को यही शिवहर की भूमि से हम सभी सुबह 7 बजे ससौला, जिहुली, पचपकड़ी, भंडार, ढाका, चिरैया होते हुए हम सभी निकलेंगे। 29 तारीख को नामांकन पूरा ठाट बाट से ऐतिहासिक नामांकन रहेगा। भारत के हर एक परंपरा के लोग बुलडोजर के साथ हम सभी यहाँ पर चलेंगे और शिवहर में दिखाएंगे कि जो कायदे में रहेगा वही कायदे में रहेगा, अन्यथा किसी का नहीं चलेगा। हमारे आने के बाद किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में यहाँ कानून का राज होगा मेरे मित्रों। मैं आऊंगा, यहाँ विकास की धारा बहेगी। मैं आने के बाद किसी का भी नहीं चलेगा। जितने बाहुबली है, मैं बार बार कहा हूं कि जनता से बड़ा कोई बाहुबली नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता ही महान है और ये जिनको चाहे उनको बाहुबली बना दे। दोनों कैंडिडेट को आप जानते हैं, जीतने के बाद उनका हाल क्या है। दोनों परिवारवाद में ग्रसित है। ऋतु जायसवाल जब विधानसभा की चुनाव लड़ी तो उन चुनाव हारने के बाद जब मुखिया का, तो मुखिया उनके पति बना। किसको लड़ाया गया? उनके पति को। जहां हम सभी खड़ा है, हमारे मोदी जी हमेशा परिवारवाद पे हमला किए हैं। हमेशा उन्होंने कहा कि परिवारवाद राजनीति में नहीं होना चाहिए। यही शिवहर की भूमि है, एक तरफ बेटा विधायक है और एक तरफ मां यहां से टिकट लेकर आई है। इससे बड़ा परिवारवाद करके नहीं हो सकता है। इसलिए इस परिवारवाद को जड़ से खत्म करना है। अगर इस बार आप परिवारवाद शिवहर पे हावी हो गया तो आने वाला भविष्य में पूरा धीरे धीरे शिवहर के 6 विधानसभा भी इनके कब्जे में आ जाएंगे और आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए आप सभी को, एक एक व्यक्ति को योगी अखिलेश्वर दास बनकर हर एक व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, उनको बचाना पड़ेगा कि जब योगी अखिलेश्वर दास जीतेगा तो शिवहर का हर एक व्यक्ति जीतेगा। अगर मेरा कोई उत्तराधिकारी होगा मेरे मित्रों, तो आप ही में से कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा। मेरे भाई बहन, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं होगा। इसलिए इस बार शिवहर जीतना चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितना कैंडिडेट है, आने वाला समय में हवा ऐसा बदलेगा महाराज कि ये धारा की धारा धराशायी हो जाएंगी और मालूम चला 2 दलीय के बीच में एक निर्दलीय ने बाजी। इसलिए आप सभी को मैं आश्वस्त करता हूं और पूर्ण विश्वास के साथ
कोई ऐसा माइकलाल पैदा नहीं हुआ है कि योगी अखिलेश्वर दास को मजबूर करे कि आप पीछे हट जाए। मैं आप सभी के मान सम्मान के लिए, क्योंकि अगर मेरे जैसे व्यक्ति अगर पीछे हटता है तो मेरे जैसे व्यक्ति के पीछे लाखों लोगों का मान सम्मान बना हुआ है, और पूरे बिहार का मान सम्मान बना हुआ है, पूरा संत समाज का मान सम्मान बना हुआ है, पूरा सनातनी का मान सम्मान बना हुआ है कि बाबा पीछे नहीं हटेंगे। हार जीत तो महाराज लगा रहेगा। राजनीतिक के अखाड़े में पहलवान जब आता है तो एक हारता एक जीतता है, वह बहुत बड़ी मायने नहीं रखता है। इतिहास लड़ने वाले को ही याद करता है। इसलिए मजबूती के साथ आप सभी ने बार बार सिंबल कोड दिया, दल कोड दिया है, लोगों को प्रेरणात्मक दीजिए, उसको प्रेरणा दीजिए और समझाइए कि बार बार दलिए और इस बार 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 हम सभी ने आप सभी ने सिंबल कोड दिया है, लेकिन इस बार उसको बताइए। बहुत सारे लोग मिलेंगे, अब आचार संहिता लगा हुआ है, कल से बहुत सारे पार्टियों में बोलना विपक्ष पे, आप सभी जानते हैं कलर भगवा है और इस पे दूसरा कोई कलर चढ़ने वाला नहीं है। हम मजबूत उसी को करेंगे जिसने राम मंदिर को मजबूत किया है, हम मजबूत उसी को प्रदान करेंगे जिसने राष्ट्र को मजबूती प्रदान किया है। और मैं बार बार कहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी 17 नहीं 18वां सीट कार्यकर्ता के रूप में शिवहर लड़ रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार गठबंधन सिर्फ नेताओं का है। शिवहर में कार्यकर्ताओं ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है, और पूरे लोकसभा में इस बार शिवहर में योगी अखिलेश्वर, मैंने 3 साल पहले कहा था शिवहर का संकल्प योगी अखिलेश्वर दास ही विकल्प, और वह विकल्प आप सभी के सामने है। आप सभी हर एक घर तक जाइए, हर एक चौक चौराहे तक जाइए, आप सभी योगी अखिलेश्वर दास बन के सबको जगाइए और उनको प्रेरित कीजिए कि जब महात्मा जब हमारे बीच में आएगा, आज से 25 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश ने एक सन्यासी को चुना था, तो आज उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बना हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप मुझे सदन में भेजने का कार्य करेंगे तो शिवहर सिर्फ शिवहर का सांसद नहीं चुनेगा, आने वाला भविष्य में बिहार का एक भविष्य चुनेगा शिवहर इस बार। इसलिए संकल्पित होकर, एक साथ होकर